Recording in progress. सो यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है अपना एक्सपीरियंस कर्व। सो वेलकम टू द सीए ग्रुप स्टडी चैनल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने मॉड्यूल के साथ। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है मे भी किसी और बच्चे ने अपना और किसी बुक रेफर करी होगी, किसी ऑथर की, या फिर कुछ अपने नोट्स, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट होगा जो हमारा रह गया होगा। तो हम सर, हम एक कंसेप्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे अपने आईसीएम मॉड्यूल के साथ। यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल भी देख के चलेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे। सो तुम्हारे दिमाग में एकदम जाएगा सर। तो सर, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर देना, हाँ सर कि हमें नोट्स चाहिए करके। तो चलिए सर, एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है और होता क्या है सर? एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है सर? एक्सपीरियंस कर्व इज अ लर्निंग कर्व which explain efficiency increase gained by workers through repetitive productive works. सर, या पढ़ते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे? ना 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 ना, क्या हुआ ना, क्या हुआ ना सर? कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ना सर, ये तो ना आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बताते हो, आपका कुछ तो अपना प्रैक्टिकल इनसाइट्स यूज़ करते हो, एग्जांपल यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो। तो क्यों करते हो सर? आप डायरेक्टली इस पे क्यों नहीं आ जाते सर? क्योंकि इसलिए मैं अगर पढ़ता जाऊँ कि ना विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन बाय वर्कर, सर कितना मोनोटोनस हो जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आपके दिमाग में डायरेक्टली घुसेगा और एक चीज़ भी उसमें से बाहर नहीं आ पाएगी, और एग्जाम में सर यही एग्जाम्पल ही याद आएंगे। और अगर आप एग्जाम्पल कोट करके आएंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स आएंगे। सर हो सकता है कि आपकी बुक में ये ना हो, क्योंकि ये सर मैंने अपना स्पेशल लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर, एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो इसीलिए सर हम यहाँ पे सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं और गूगल से पूछ लेते हैं, हे गूगल, हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस कर्व हमें बता दो कि एक्सपीरियंस कर्व होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस कर्व के बारे में। एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है सर? एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट द प्रीमाइज दैट द मोर यू डू समथिंग द इजियर एंड बेटर यू डू इट। सर थोड़ा सा आसान भाषा में, जैसे 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 तुम एक काम को करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे सर, तो क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा? तुम्हारा उस चीज में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सर, उस चीज में तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सर। थोड़ा सा अपनी लाइफ से प्रैक्टिकल लिंक करते हैं सर, 2 मिनट हम बात करते हैं, 2 मिनट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। सर क्या होगा ना, जैसे जैसे तुमने एक चैप्टर को पहली बार जब पढ़ा, जब एक चैप्टर को पहली बार तुमने पढ़ा तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन उसी चैप्टर को जब तुम दोबारा रीड करोगे, तुम रिवाइज करोगे, तो क्या होगा सर? उस चीज पे टाइम बहुत कम लगेगा। तुम अगली बार करोगे, ऐसे टाइम कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगते 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 बहुत कम होगा। फिर एक टाइम आएगा सर, एक टाइम आएगा कैसा? एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम रिवाइज बिफोर एग्जाम वाला जो दिन होगा सर, 1.5 दिन पहले होगा, जो तुम्हारे दिमाग में घूमना चालू हो जाएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आया और यहाँ तुमने बताया, तो सर ऐसा होगा तुम्हारे साथ। अरे हाँ या ना? यस सर। तो इसी तरह सर कंपनीज के साथ भी ऐसा ही होता है सर। जब कोई कंपनी नई मार्केट में आती है तो सर उसे एक्सपीरियंस नहीं होता, सर उसे एक्सपीरियंस नहीं होता। तो लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट में स्टे करना चालू करती है, तो वो इतनी पुरानी हो जाती है, उसे इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हर चीज को वो देख लेती है, हर चीज को समझ लेती है, जो चीजों से गुजरती है, तो उसे एक्सपीरियंस आ जाता है सर। सर यही बात करती है। और एक टाइम पे क्या होता है सर, जैसे 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 शुरू में क्या हुआ ना, मैं नया था मार्केट में, मेरे को कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन अब मेरे को बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट लग रही है उसे बाय करने में या फिर बनाने में। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट के बारे में एज अ होल पता लग गया। अरे हाँ या ना? क्या यहाँ तक अग्री करने का? बिल्कुल सर, हम अग्री कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम किस चीज़ की हम बात कर रहे थे सर। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ने से भी पहले ना सर, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको लेने के आना चाहता हूँ डी मार्ट। तो दोस्तों हाँ, आपने डी मार्ट के बारे में तो सुना ही होगा। तो क्या होता है ना सर, जब हम एक लोकल रिटेलर से खरीदने जाते हैं कोई सामान, बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा सर। कितना फर्क, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर हमें बल्क बाय करना है, से सपोज से सपोज हमें महीने का राशन भरना है, तो सर हम अगर लोकल किराना से भरने जाएंगे तो सर कितना महंगा भरेगा। लेकिन अगर वही हम यहाँ पर डी मार्ट से खरीदेंगे, डी मार्ट से हम बाय करेंगे, तो सर हमें वो चीज़ सस्ते में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डी मार्ट इतने ज़्यादा बाय कर लेता है, इतनी क्वांटिटी में बाय कर लेता है कि उसे जो है इतना सस्ता पड़ता है सर। सर कैसे? सर आप कैसे कह सकते हैं कि उसे इतना सस्ता पड़ता है? क्योंकि जब हम एचयूएल का कोई प्रोडक्ट सर हाँ सर एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अभी जिसका बदल के नाम अभी यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो एचयूएल के कोई प्रोडक्ट्स, सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एचयूएल के प्रोडक्ट्स क्या हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे ये एचयूएल के प्रोडक्ट्स का यहाँ पोर्टफोलियो आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या आपने कंफर्ट के बारे में सुना है? क्या आपने कभी घर में डव यूज किया है? क्या आपने लाइफ बॉय यूज किया है? क्या आपने लक्स के बारे में देखा है? क्या ट्रेसमी? क्या सर, ये तो हमने सर चीजें यूज करी हुई है सर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किसान ब्रेड, ये रेड लेवल, सारी चीजें जो है ये एचयूएल की प्रोडक्ट है। अब अगर हम लोकल किराने स्टोर से लेने जाए या फिर हम एचयूएल से डायरेक्टली लेने जाए सर, तो हमें ये चीजें बहुत महंगी मिलेंगी, एट द एमआरपी मिलेगी। लेकिन जब हम जाएंगे डीमार्ट में सर, जब हम जाएंगे डीमार्ट में, तो क्या हमें ये चीज सस्ती मिलेगी? ऑब्वियसली। क्यों? डीमार्ट एचयूएल से लाखों में में बाय करता है, जितनी लाखों में लॉट उठाता है, जिससे जो उसकी कॉस्ट जो एचयूएल डीमार्ट से चार्ज करता है वो काफी कम हो जाती है, और डीमार्ट आगे हमें बहुत कम चार्ज करता है। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। तो सर ये चीज हुआ कैसे? सर डीमार्ट जो है ना,
डी मार्ट का सर ओनर का नाम तो आप जानते ही होंगे, राधा कृष्ण दमानी। एक बार यूएस में गए, वहां पे इन्होंने वॉलमार्ट को देखा और वॉलमार्ट की भी इन्हें स्ट्रेटेजी यही समझ आई कि जो वो अपना एक बल्क में बाय कर लेते हैं सर। वॉलमार्ट भी आपके सामने हम यहाँ पे उपस्थित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए सर वॉलमार्ट का। अरे हाँ या ना, यस सरकार, वॉलमार्ट की भी स्ट्रेटेजी ऐसे ही है सर कि ना इतना बल्क में बाय कर लो और उससे कम दाम में बेचो। अरे हाँ या ना, यस सरकार। तो उनको जब समझ आया, उन्होंने इंडिया में लाए और इस मॉडल को और अपने नाम से लगा दिया, डी फॉर दमानी। तो उन्होंने डी लिया और मार्ट, यानी कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल करा दिए जाएंगे सरकार। तो दोस्तों हाँ सर, यहाँ पे जब हम तो क्या सर हुआ कैसे ये सर एक्सपीरियंस जैसे दमानी अंकल का जो था, दमानी अंकल सर ठीक है ना, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया सर। बढ़ता गया इसमें कि ना क्या काम कैसे करती है मार्केट, तो उन्होंने भी कम यहाँ पे बेचना चालू कर दिया, कम दाम में बेचना चालू कर दिया सरकार। तो यही हमारा एक्सपीरियंस कर बोलता है सर, जैसे जैसे तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे सर कोई तो एक प्रोडक्ट ले रहा है और कोई 1 लाख प्रोडक्ट ले रहा है सर, फर्क तो होगा ही ना, क्योंकि उससे सस्ते में मिलेगा। अरे हाँ या ना, जब तुम भी अपना जाते होगे, अपनी मम्मी को देखते होगे, अगर वो महीने का राशन लाती है तो वो एज कम्पेयर टू सस्ता रहता होगा एज कम्पेयर टू कोई एक प्रोडक्ट लाए। ठीक है सर, सर हमें समझ आ गया सर, सर हमें समझ आ गया सर। यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं सर। ये क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं दोस्तों, सर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब हम से सपोज या 1x यानी कि एक प्रोडक्ट ला रहे हैं सर, यहाँ पे हमें लग रही है कि ना कितनी कॉस्ट लग रही है सर, एक प्रोडक्ट लाने की हमें कॉस्ट लग रही है से सपोज 50 रुपये। अगर हमने वही 2 प्रोडक्ट हमने ले लिए तो हमें कॉस्ट लग जाएगी 40 रुपये। जब हमने 3 प्रोडक्ट ले लिए तो यहाँ पे समथिंग वेयर अराउंड हमें लग जाएगी 20 रुपये, और 4 प्रोडक्ट लेंगे तो सर हमें मे भी कॉस्ट लग जाएगी 15 या 20 रुपये। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो हम क्या समझ आए, जैसे जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, दूसरा हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चालू करते हैं, प्रोडक्शन करना चालू करते हैं या सामान खरीदना, डिमांड हमारी ज़्यादा मार्केट में चालू होती है, तो हमें जो है कॉस्ट बहुत कम लगनी चालू हो जाती है सर। ठीक है सर, सर हमें समझ आया सर, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हमें ओवरव्यू मिल गया कि क्या होता है और काम कैसे करता है। तो हम क्या मॉड्यूल पे चल सकते हैं क्या सर, मॉड्यूल क्या कहता है इसके बारे में, क्या मॉड्यूल का भी यही कहना है क्या? बिल्कुल सर यही कहना है। तो आइए हम देखते हैं और हम देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो एक्सपीरियंस कर्व इज अ लर्निंग कर्व सर। लर्निंग कर्व क्यों? क्योंकि एज वी लर्न एज वी ग्रो। सर क्या बात कर रहे हो, क्या भारी बोला है सर। सर भारी वारी कुछ नहीं सर, भारी वारी कुछ नहीं है सर। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपकी हाजिरी में लेके रखा है, क्या सर, ओला बाइक्स का। सर ओला बाइक्स का आप एग्जांपल क्या बोलना क्या चाहते हैं सर? ओला बाइक्स सर, आपने ओला बाइक्स के बारे में तो सुना ही होगा कि हम ओला बाइक्स लेके आए थे भी इंडिया में सर। ओला ने अपना जो ऐप के साथ जो वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता था, उसने ओला की बाइक्स भी चालू कर दी, ईवी। लेकिन सर एक दिक्कत हुई थी उस ईवी में, क्या हुआ सर, आइए जानते हैं, सिर्फ सक्षम काम रखे था। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या हुआ ना सर, जब ईवी लाए तो उन्हें पता लगा कि ये ईवी इस तरह जलने लग गई। सर क्या हुआ ना, जब ये ईवी को हमने यूज करना चालू किया तो लोगों के साथ क्या हुआ, ये ईवी में से धुआं निकलने लग गया। ईवी आगे से वो चलती थी और पीछे से आग लग जाती थी। क्या बात कर रहे सर, आपकी स्क्रीन के सामने है सर, ऐसा भी होता रहा। तो सर क्या होगा, सर क्या होगा, ऐसा एक और जगह भी हुआ था सर, टाटा नैनो में, लेकिन वो तो मार्केट से विड्रॉ कर ली गई। लेकिन अभी ईवी के साथ क्या होगा सर, ये आगे, क्योंकि ईवी का जमाना है, तो क्या करेंगे अभी ओला वाले आगे आगे जैसे जैसे इनका मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे वो लर्न करेंगे, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी खत्म होती जाएंगी सर। क्या हाँ या ना? तो क्या लिखा सर, वी लर्न एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम मार्केट में ग्रो करेंगे, हमें समझ आएंगी प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट की, और हम जैसे जैसे उसको सीखेंगे तो हम उसे लर्न करते जाएंगे। तो इसी का नाम तो है लर्निंग इफेक्ट सर, इसी का नाम है तो लर्निंग कर्व। क्या जैसे जैसे तुम मार्केट में ग्रो करोगे वैसे वैसे तुम सीखते जाओगे, यानी कि लर्न करते जाओगे। अरे हाँ या ना? यस सर। विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन्ड बाय द वर्कर्स थ्रू रिपीटेड प्रोसेस। एक काम को बार बार करते जाओ दोस्तों। पहली बार 100% हमें 12 घंटे लग रहे थे एक चैप्टर पे। सर ज्यादा बोल दिया सर, ज्यादा बोल दिया गया सर। ठीक है, एक थोड़ा कम टाइम करते हैं। एक चैप्टर तो हमें लग रहे थे कि ना 3 से 4 घंटे, लेकिन दूसरी बार उसको हम देखेंगे तो हमें लगेंगे 2 घंटे, तीसरी बार हम देखेंगे तो उससे लगेंगे हमें 1 घंटा, और लास्ट में जब हम वापस रिवाइज बिफोर एग्जाम करेंगे तो हमें शायद आधा या 1 घंटे में हमारा अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा सर। तो ठीक उसी तरह ये रिपीटेटिव प्रोडक्टिव काम करते जाओ तो हमारा जो है ना सर, हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और आगे क्या बात करते हैं सर, ये 2 बात है सर। एक तो बात ये होगी सर, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अगर तुम्हें समझ आ रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो सर कि ना हाँ यार बड़ा प्रैक्टिकली चल रहा है सर, तो एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सर दोस्तों तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, अरे सर हमें पता कैसे लगेगा कि हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे सर? तुम हमारे लिए नए हो, हम तुम्हारे लिए नए हैं, तो सर कुछ तो भी कहीं तो भी सेट होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और कि ना हम एक बात सर हम लास्ट में बताएंगे सर। एक बात है राज की, क्या सर, वो हम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए सर। अगर तुम यहाँ पे सितंबर 24 या जैन 25 का अटेम्प्ट देने वाले हो तो सिर्फ तुम्हारे लिए वो बात है सर, बहुत खास बात है तुम्हारे लिए, कुछ एकदम औसम लेके आए हैं यहाँ पे कि तुम्हारे की यहाँ पे ना नहीं बताते सर, थोड़ा सा सरप्राइज रहना चाहिए सर, तो वो लास्ट में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि तुम्हारी यूनिट कॉस्ट जो है ना सर वो कम होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी सर। हमने वहाँ पे बात करी, और क्या बात कर रहे हो सर, यही तो हम एग्जांपल देख रहे थे। अच्छा क्या यही एग्जांपल था क्या? हाँ, यहाँ पे कि ना जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन आगे बढ़ता जाएगा तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सरकार। क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है क्या दोस्तों? ये देखो सर तुम्हारी ऐसे ये तुम्हारी डिक्लाइन होती जा रही है। अरे हाँ या ना? यस सरकार। सर हमें समझ गया। ठीक है सर, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं आगे कि ना एक्सपीरियंस कर्व की ना हमने यहाँ बात कर लिया, यूनिट कॉस्ट जो है डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन
लेकिन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सर, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, एक बार आरटीपी में भी आ चुका है सर, सर इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। और क्या पूछते हैं मालूम है क्या सर, मालूम है क्या तुम्हें क्या पूछते हैं कि ना, टेल द 5 रीजन या कमेंट द 5 रीजन एज टू व्हाई व्हाट आर द रीजंस फॉर कॉस्ट रिडक्शन। सर व्हाई कॉस्ट रिडक्शन, सर क्यों होती है एक्सपीरियंस कर्व से कॉस्ट रिडक्शन, सो उसी के रीजन हम जानेंगे। सर 2 मिनट दे दो सर, मुझे गिनती के 2 मिनट दौर तुम्हें दिमाग में जाएगा सर, क्या बात कर रहे हो सर। तो सुनो सर, पहले भी हम बात कर रहे हैं सर कि ना 5 रीजन हमने, लेकिन एडिशनल एक और भी लेके रखा सर हमने एक और भी लेके रखा है रीजन। क्या है सर वो एक रीजन, सर वो क्या है रीजन, Recording in progress. सर वो रीजन क्या है यहाँ पे हमारा, वो रीजन है सर लेस फिक्स कॉस्ट। पहला सर क्या था ना सर, हम ना एक वेयर हाउस था हमारा, वहां पे 10 लाख रुपए का रेंट था। हाँ सर होता है सर, हमारा 10 लाख रुपए का रेंट था, हम 10,000 की यूनिट्स बना रहे थे, तो हमें खर्चा आ रहा था पर यूनिट का 100 रुपये। जिसने कॉस्टिंग पढ़ी होगी उसको तो अच्छे से मालूम ही होगा सर। फिर क्या हुआ, जैसे हमारी डिमांड बढ़ी, से सपोज मैं डीमार्ट हूँ, मैं कौन हूँ, डीमार्ट हूँ, मैं 1 लाख प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं 1 लाख गुड्स लेता हूँ, अरे हाँ या ना, यूनिट्स लेता हूँ कहने का मतलब। तो दोस्तों 10 लाख तो एज अ कांस्टेंट रही होगी, वो फिक्स कॉस्ट होगी, तो उसी 10 लाख रुपए पे अगर हम डिवाइड करते हैं 1 लाख यूनिट से, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 10 रुपए। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो पहले कितनी थी 100 रुपए, अभी कितनी है 10 रुपए। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो क्या हमारी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम हुई क्या? हाँ सर, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस आया, जैसे जैसे हम मार्केट में पुराने हुए, जैसे जैसे हमें पता लगने लगा, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, तो वहां पे हमारी फिक्स कॉस्ट कम होगी। सर दूसरा रीजन है यहाँ पे मार्केटिंग। सर मार्केटिंग जैसे 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 हमारी यहाँ पे जो हमारा टाइम बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी यहाँ पे क्या होता है सर, हमारे यहाँ पे क्या होता है सर, मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आपके सामने नजर आ रहा होगा सर पार्ले जी, सर पार्ले जी बोल लो या पार्ले जी गोल्ड बोल लो, क्या सर ये आज इतनी मार्केटिंग करते हैं? सर नहीं करते आज इतनी मार्केटिंग, फिर भी इसकी इतनी बड़ी डिमांड है। तो हम की जैसे पीएलसी में पढ़ के आ रहे हैं सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो सर इतनी ज्यादा डिमांड है कि आज हर घर में पार्ले जी तुम्हें मिल ही जाता है सर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पार्ले जी नहीं खाया होगा। तो ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ये लोग इतनी मार्केटिंग नहीं करते, यानी कि इनका मार्केटिंग का जो खर्चा वो कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट आया हो तो सर वो कितनी मार्केटिंग करता है, तुमने तो देखा ही होगा, ओप्पो, वीवो या बायजूस का ले लो सर, वो खैर हमारे बीच में बहुत कम प्रेजेंस रह गया उसका, ऑलमोस्ट लिक्विडेशन में आने लग गया सर। हम आगे इसको कवर करेंगे सर चैप्टर नंबर 4 में। सर क्या हुआ था यहाँ पे विजय माल्या के साथ, या फिर क्या हुआ था बायजूस के साथ, जो अभी भी खैर अभी लिक्विडेशन हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा सर बहुत जल्दी, ऐसी उम्मीद है। होप सो ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकॉनमी का लॉस होता है कोई भी अगर ऐसे लिक्विडेशन हो जाता है किसी का भी, ठीक है ना सर। तो देखते हैं सर, एक बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, क्या बात कर रहे हैं कि इसे यहाँ पे मार्केटिंग की इतनी जरूरत नहीं है सर, इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग का जो खर्चा है ना सर बहुत कम हो जाता है सर, ये दूसरा रीजन। अगली बात कर लेते हैं सर, लेस वेस्टेज। क्या है ना, कोई एक नया बंदा आया हमारे कंपनी में, एक नया वर्कर आया, उसे जो है ना सर वो ज़्यादा उसको वेस्टेज होगी सर, ज़्यादा वेस्टेज होगी। लेकिन अगर कोई जो वर्कर है वो पुराना हो जाएगा, तो उसे सामान बनाना जाए, उसे उसकी परफेक्शन आ जाएगी उसमें, तो बहुत आसानी से बना पाएगा, तो सर जो वेस्टेज है वो हमारी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है सर, हम फिर अगले एग्जांपल पे चलते हैं। क्या? मोर ऑटोमेशन। दोस्तों क्या तुमने सुना है आजकल की हॉस्पिटल्स में रोबोट्स यूज होते हैं? सर हॉस्पिटल में रोबोट्स यूज होते हैं, हमारे जो सर्जरी वगैरह होते हैं या फिर हमारे ट्रीटमेंट रोबोट्स करते हैं दोस्तों। हाँ सर, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है ना सर वो रोबोट्स करते हैं। ठीक है सर, हमें समझ आया सर। कैसे? ये देखो तुम्हारी स्क्रीन पे हाजिरी के लिए यहाँ पे मौजूद है। क्या सर यहाँ पे तो सोचो सर, तुम ऐसे लेटे हो और यहाँ पे सारे आसपास रोबोट्स खड़े हैं सर, कितना अजीब लगता है ना। लेकिन आजकल की सच्चाई है, क्यों? क्योंकि आजकल इतना जबरदस्त ऑटोमेशन हो गया है, जो काम इंसान अच्छे से नहीं कर पा रहे वो रोबोट्स कर रहे हैं सर। सर ठीक है, यानी कि मोर ऑटोमेशन से हमें हमारी कॉस्ट रिडक्शन किस चीज़ की हुई है? जो हम लोगों को पैसे देते थे, हम जो डॉक्टर्स को पैसे देते रहे, उसकी कॉस्ट रिडक्शन हो गई है सर। फिर कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट हुई है ना सर, एक बार की इन्वेस्टमेंट है सर, एक बार की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद या तो रिपेयर मेंटेनेंस या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह, वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है, वो हम एफएम में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो दोस्तों हाँ सर, मोर ऑटोमेशन से भी क्या होता है, हमारी कॉस्ट रिडक्शन होती है सर। इसे दिमाग में रखना, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग में नहीं आएगा। क्या सर कॉस्ट सेव हो रही है? सर कॉस्ट किस चीज की रिड्यूस हो रही है, किस चीज की सेव हो रही है? जो हम डॉक्टर्स को पैसा देते रहे या फिर हम सैलरी देते थे सर। ठीक है सर, यहाँ पे फिर अगली बात कर लेते हैं सर, बल्क बाय। सर हमने डीमार्ट देखा ना, वॉलमार्ट देखा ना सर, इतना बड़ा बड़ा हम बाय कर लेते थे इतनी ह्यूज क्वांटिटी में कि जो उसका बल्क बाय से जो कॉस्ट कम हो गई कि ना, अगर वो कि ना 10 रुपए की चीज अगर कोई एमआरपी पे है तो एक्चुअल कितने में देगा? उसे 7 रुपए में सर, 7 रुपए में देगा या उससे भी कम में देगा। क्यों? क्योंकि लाखों में वो प्रोडक्ट्स लेके ऐसे 400 उनके स्टोर्स हैं या फिर जितने भी हैं आजकल, तो उस हिसाब से वो लोग लेते हैं माल। अरे हाँ या ना, यस और नो। सर एक लास्ट पॉइंट है कि ना, क्या? सब्स्टिट्यूट। दोस्तों मेरे देश के, भारत के भाइयों और बहनों, अगर डीमार्ट नहीं होता, हाँ तो क्या? बोलो भाई बोलो, क्या? तो रिलायंस स्मार्ट जो है सर, रिलायंस स्मार्ट जो है वो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है, मैं भी उतना ही प्राइस चार्ज कर सकता रहा जितना एक लोकल किराना वाला है, और मार्केटिंग करके ज्यादा अपने पास कस्टमर बुला सकता। लेकिन दोस्तों वॉलमार्ट, डीमार्ट इनके होने से, अभी बिग बाजार तो खैर बंद हो गया या फिर रिलायंस ने ले लिया उसे, तो क्या हुआ सर? ऐसे में क्या हुआ सर कि अगर जैसे डीमार्ट वगैरह जो है ना, तो अगर डीमार्ट के साथ कंपेयर करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए दोनों सब्स्टिट्यूट है, अगर उन्होंने प्राइस स्ट्रेटेजी यहाँ नहीं अपनाई रिलायंस स्मार्ट ने, तो डीमार्ट वाले उनकी मार्केटिंग खा जाएगा, यानी कि उनकी मार्केट खा जाएगा सर। तो क्या है ना, तो दोनों का, अगर डीमार्ट से नहीं खरीदा तो रिलायंस से खरीद सकते हैं, रिलायंस से नहीं खरीदा तो डीमार्ट से खरीद सकते हैं सर। तो इस कारण भी हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो सकती है सरकार। ठीक है सर, सर हमें समझा यहाँ पे हमें समझ आ गया क्या कि ना किस तरह जो है, क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारे कॉस्ट रिडक्शन हो सकते हैं सर। इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है सर। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी बात कर लिया है सर। हमने ये भी देख लिया वी लर्न एज वी ग्रो कि ना, जैसे ओला बाइक्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया।
सर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं क्या सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एक बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। सर ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो सर ये तो 11वीं 12वीं के बच्चों को पता होगा। सर क्या बात करते यार तुम यहाँ पे दोस्तों। जैसे तुम अगर बात कर लो हीरो की, होंडा की, तुम्हें एक बात दिखाऊंगा, तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा दोस्तों, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के और गर्व होगा एज एन इंडियन। दोस्तों एक बार यहाँ पे गौर फरमाओ सर, यहाँ पे मारुति सुजुकी या हीरो होंडा की बाइक्स वगैरह की या कार्स वगैरह की सेल्स देखो दोस्तों। सर पिछले साल की 2023 का रिकॉर्ड है कि हमारी यहाँ पे कितनी ज्यादा सेल हुई है। सर यहाँ पे हमारी कितना ज्यादा सेल हुई, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में आई है 17 करोड़ 93,644 यूनिट्स की। यहाँ पे हमारी मारुति सुजुकी की सर यहाँ पे हम गाड़ियों की सेल हुई सर यहाँ पे इंडिया में उन्होंने सेल करी है इतनी ज्यादा। तो दोस्तों कहना क्या चाहते हो कि जितनी ज्यादा जो है यहाँ पे अगर हमारी सेल होगी, प्रोडक्शन होगी, हमारा एक्सपीरियंस होगा, तो हमारा जो एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट बहुत हम अच्छे से ले सकेंगे सर। सर हमें यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट कैसे मिलेगा सर, इनकी जो अगर हम ये गाड़ियां बनाते हैं सर उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें समझा कि एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो यानी कि मारुति सुजुकी जैसे वो बढ़ेगी उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और वो एक्सपीरियंस कर्व का जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे से उठा लेंगे। सेम बात करेंगे हीरो होंडा की या फिर ओला बाइक्स की। ठीक है सर, एक यहाँ पे एक और बात होती है क्या सर कि ना अगले फीचर पे हम बात जब करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, एक्सपीरियंस द की बैरियर टू एंट्री। दोस्तों हाँ सर, एक्सपीरियंस इज द की बैरियर टू एंट्री। क्या बोलेंगे मेरे साथ वापस बोलते जाओ दोस्तों, मेरे को यहीं पे करके चाहिए क्या कि ना फटाफट बोलो एक्सपीरियंस इज द की बैरियर टू एंट्री। क्या आप बात करो, क्या बोलना चाहते हो सर क्या कहना क्या चाहते हो, हम वही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि ना एक्सपीरियंस जैसे जो होता है ना वो की बैरियर टू एंट्री होता है दोस्तों। हाँ सर, अगर हम आज बात कर लेते हैं ना दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीज की, हम यहाँ बात कर लेते हैं रिलायंस की, अडानी की। दोस्तों हाँ, अगर कार की सेगमेंट में आना इतना ही आसान होता तो आज जो रिलायंस है वो अडानी ग्रुप है ये भी आ जाते। लेकिन सर इतने साल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज आज नहीं आ पा रही है। तो क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि जितना सस्ता हीरो होंडा मारुति सुजुकी हुंडई होंडा इतना बना लेते हैं, इतना सस्ता ये चाहकर भी नहीं बना सकते दोस्तों। तो क्या सर ये एक्सपीरियंस होने के साथ साथ जब इन्हें एक चीज में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्या ये की बैरियर टू एंट्री बन जाता है क्या? यानी कि आज चाहकर भी रिलायंस अडानी कांट एंट्री इजीली, ऐसा नहीं कि वो एंटर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं दोस्तों कि वो मार्केट में आ नहीं सकते। सर ऐसे तो बहुत सालों से नेट की भी मार्केट चल रही थी, टेलीकॉम की, ब्रॉडबैंड की, लेकिन जियो आया ना दोस्तों। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, लेकिन आना बहुत ज्यादा कठिन है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा जो है इतना कम कॉस्ट पे बेच रहे हैं कि वो नहीं आ सकते या फिर आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है सर, तीसरे फीचर की बात कर लेते हैं तो लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस कर। सर ये तो बच्चे को भी पता है क्या सर, क्या बोलना क्या चाहते हो सर? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस का इफेक्ट दिखाती है। मतलब जैसे 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 जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अब दोस्तों जैसे डीमार्ट है इतना बड़ा है दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल एक वो खुल गया, एक नॉर्मल कोई स्टोर खुल गया उसके सामने, जैसे सर हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल स्टोर खुला और एक तरफ डीमार्ट खुला, तो सर किसमें ज्यादा दम होगा? ऑब्वियसली डीमार्ट में। तो सर उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस कर्व होगा, वो ज्यादा जो है पोजेस कर पाएंगे क्या एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर है क्या? यानी कि वो ज्यादा जो है कम दाम पे खरीद पाएंगे और कम दाम पे आगे फर्दर बेच पाएंगे। अरे हाँ या ना, यस और नो? तो सर अपनी डिस्कशन को हम यहीं तक रोकते हैं, यहीं तक था हमारा एक्सपीरियंस कर्व का साथ। तो हम आगे अपनी ऐसे वीडियो में बात करते भी रहेंगे सर। और कोई डाउट हो तो मैं तो सर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि ये सर हमें डाउट है, ये चीज हमें समझ नहीं आई, या फिर हम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे तो भी बताना क्यों, ताकि हम टाइम को बहुत मिनिमाइज कर सकें। सर यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि ना हम ज्यादा प्रैक्टिकली सीख के हम जाके एग्जाम में जा पाए और एग्जाम में एकदम ठोक पाए सर। तो अब दोस्तों वो मौका आ गया सर, वो अंतिम घड़ी आ गई है जहां पे हम यहाँ पे सरप्राइज की बात कर रहे हैं सर कि आपके लिए क्या सरप्राइज है। तो दोस्तों आपके लिए सरप्राइज ये है कि एक्सक्लूसिवली सक्षम कामरा के यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है उसमें कम्युनिटी सेक्शन में आपके लिए रोज यहाँ पे एमसीक्यू पोस्ट कर दिया जाता है। सर यहाँ पे एमसीक्यू पोस्ट कर दिए जाते हैं, किस लिए सर? यहाँ पे एमसीक्यू आपके लिए लेके आ गए हैं सीरीज, किस लिए? ताकि आपके जो 30 मार्क्स जो होते हैं ना सर वो एसएम के सिक्योर हो जाए। सर आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे सक्षम कामरा के चैनल पे ही मिलेगा, जहाँ पे आपके साथ एमसीक्यू रोज जो है डिस्कस किए जाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे दोस्तों यहाँ पे टर्म पेस्टली एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या है सर हमने खैर ये डिस्कस नहीं करा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें समझ आया कि मैक्रो एनवायरनमेंट। तो सर यहाँ पे साथ साथ जो था ना एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया था कि किस लिए, वो रीजन क्या है सर उसका। ठीक है ना? तो यहाँ पे जल्दी जाइए और जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सीए ग्रुप स्टडी चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से जुड़ सकें और इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सके सर। जिसका सितंबर 24 अटेम्प्ट है, जिसका जैन 25 अटेम्प्ट है, यहाँ पे उनको एकदम मस्त फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है उसी के हिसाब से आने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ठीक है दोस्तों? तो तब तक के लिए सक्षम कामरा साइनिंग ऑफ दोस्तों। तो थैंक यू।